कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। यह टिपिकल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। दोस्तों, इंग्लैंड की श्रीलंका से गैर यकीनी हार और पाकिस्तान की साउथ अफ्रीका से गैर मुतवक्को जीत ने इस वर्ल्ड कप 2019 को ओपन कर दिया है। अब पॉइंट्स टेबल पर खुलबली मच चुकी है। श्रीलंका और पाकिस्तान से शिकस्त के बाद इंग्लैंड इस वक्त चौथे नंबर पर है। इनके पॉइंट्स तो 8 हैं, मगर यहाँ काबिल जिक्र और काबिल तवज्जो बात यह है कि अब इंग्लिश टीम को 3 मैचेस बाकी हैं, जो बिलतरतीब ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ हैं। पाकिस्तान इंडिया ऑस्ट्रेलिया से खेलकर हार चुका है, मगर इंग्लिश टीम को अभी यह लड्डू खाना पड़ेगा, क्योंकि बाज़ाहिर टूर्नामेंट की तगड़ी टीमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ही हैं, जिनसे जीतना अब इंग्लिश टीम के लिए नागुज़ीर हो चुका है। अगर इंग्लिश टीम मज़ीद 2 मैचेस हारती है तो इनका रिटर्न टिकट तकरीबन यकीनी है, मगर इस सूरत हाल में अगर मगर की सूरत हाल पैदा होने वाली है, क्योंकि अब मेगा इवेंट पूरी तरह से खुल चुका है और श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम्स भी फाइनल की मजबूत उम्मीदवार बनती दिखाई दे रही हैं। मगर इस ज़मन में कौमी टीम के लिए रास्ते हमवार हो सकते हैं। अगर ये अपने तीनों मैचेस जीत जाती है तो इसे 7वें से टॉप 4 में आने से कोई नहीं रोक पाएगा, मगर इसके लिए भी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैचेस देखना होंगे। इस वक्त पाकिस्तान के 6 मैचेस खेलकर 5 पॉइंट्स हैं, क्योंकि इसे 3 मैचेस में शिकस्त और 1 मैच टाई हुआ। यहाँ पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर यह है कि इसे अभी 3 मैचेस खेलने हैं, जिनमें 26 जून को न्यूजीलैंड, 29 जून को अफगानिस्तान और 5 जुलाई को बांग्लादेश के खिलाफ मैचेस खेलने हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान को हमेशा से ही एक नफसियाती बरती रही है और पाकिस्तान कीवी टीम के खिलाफ बहुत कम हारता है। बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीम्स पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट टारगेट साबित हो सकती हैं। दोस्तों, अब टूर्नामेंट में बेयकीनी बढ़ चुकी है। बाज़ारन ऐसा लगता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम्स ही सेमीफाइनल राउंड तक क्वालिफाई करती नजर आ रही हैं, जबकि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को मजीद पर तोलने की ज़रूरत है, क्योंकि श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें इन दोनों टीम्स के लिए खतरे की बड़ी घंटी बजा सकती हैं। खैर, ये तो थी पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल। अब बात करते हैं पाकिस्तान की शानदार कामयाबी की। लॉर्ड्स लंदन में खेले जाने वाले इस मैच में पाकिस्तान ने किस कदर शानदार तरीके से अपनी फतह समेटी और प्रोटीज टीम को 49 रन से शिकस्त देकर यह साबित किया कि कौमी टीम अब भी टूर्नामेंट में इन है, क्योंकि इस दफ़ा कप्तान सरफराज ने वो गलती हरगिज़ नहीं की जो ओल्ड ट्रैफर्ड के मकाम पर की थी, क्योंकि कौमी टीम हमेशा से ही रन्स चेज में अच्छी नहीं रही। इसलिए कल पाकिस्तान ने अपनी गलती सुधारते हुए पहले बैटिंग करने का फैसला किया। इस मैच में पाकिस्तान की जानिब से 2 तब्दीलियां की गईं। हसन अली की जगह शाहीन शाह अफरीदी, जबकि आउट फार्म शुएब मलिक की जगह इन फार्म हारिस सोहेल को शामिल किया गया। हारिस सोहेल ने अपनी शमूलियत को अपनी शानदार बैटिंग से न सिर्फ साबित किया, बल्कि सेलेक्टर्स को यह भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि इनकी टीम को पिछले मैचेस में भी अशद ज़रूरत थी। अगर इन्हें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के खिलाफ भी खिलाया जाता तो यकीनन नतायज कुछ और हो सकते थे, मगर अफसोस पाकिस्तान में कारकर्दगी से ज़्यादा अहमियत बड़े नामों को दी जाती है। सब अच्छी तरह जानते थे कि शुएब मलिक का रिकॉर्ड इंग्लैंड में ज़्यादा अच्छा नहीं है, मगर फिर भी इनकी शमूलियत अपने पीछे कई सवालात छोड़ गई। जबकि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले हारिस सोहेल को मैच वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ही एक मैच खिलाया गया, इसके बाद साइड लाइन कर दिया गया। इन सब सवालात का जवाब कौन देगा और किसके खिलाफ इन सब का मुहासबा किया जाए? दोस्तों, अगर आप मजीद क्रिकेट वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल आसिफ अली टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प वीडियोस लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।